नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानीकार राहुल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे। क्या सिर्फ एसआईपी से काम चल सकता है या फिर हमें कुछ एडवांस करना पड़ेगा, जैसे कि स्मार्ट एसआईपी। स्मार्ट एसआईपी हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम आज की वीडियो में समझेंगे। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम सिंपली एक एसआईपी चलाते हैं तो हम कितना बेनिफिट मैक्सिमम ले सकते हैं, और अगर हम एक स्टेप अप एसआईपी चलाते हैं, एडवांस एसआईपी चलाते हैं, तो हम कितना प्रॉफिट वहां से बना सकते हैं। तो इन दोनों डिफरेंसेस को आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा क्या सिर्फ आपका काम एसआईपी से चल जाएगा या फिर एसआईपी में आपको कुछ एडवांस करना पड़ेगा। तो सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जस्ट एक हम 1000 रुपीज की एसआईपी से शुरुआत करेंगे और समझेंगे क्या हमारे लिए स्टेप अप एसआईपी जरूरी है या फिर नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां मैं रखता हूं सिंपली एक एसआईपी, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। जिन लोगों को नहीं पता, बिल्कुल बेसिक से, एसआईपी एक सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहां हम अपना कुछ पैसा एक फंड मैनेजर को देते हैं, एक एएमसी कंपनी को देते हैं, और वो हमारे पैसे को शेयर मार्केट के मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये सिंपली एक बेसिक सी चीज है एसआईपी के बारे में जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। ये हमारी सिंपली एक एसआईपी हो जाएगी, और यहां हमारी एक स्मार्ट एसआईपी के नाम से मैं लिख देता हूं स्मार्ट एसआईपी। यहां हम अपने पैसे को हर साल कुछ बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे वो भी देखेंगे। चलिए, मान लीजिए यहां हम एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं 1000 रुपीज पर मंथ। छोटी सी एसआईपी हम शुरू कर रहे हैं। यहां पर भी हमने 1000 रुपीज पर मंथ से शुरुआत करी। दोनों में सेम फंड हम लोग यहां पर एग्जांपल के लिए रखेंगे। फंड का नाम नहीं लूंगा, फंड आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी हम स्मॉल कैप में, मिड कैप में, किसी भी फंड में हम लोग पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहां से हम एग्जांपल के लिए मानकर चलेंगे मैं लॉन्ग टाइम में 15 से 16% का रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो हम कितना पैसा बना सकते हैं। देखिए, रिटर्न्स दोनों में सेम रहेगा। 15% का रिटर्न्स मैं यहां लेकर चल रहा हूं, दोनों में सेम रिटर्न्स है। अब मानकर चलते हैं कि किसी ने ये एसआईपी 1000 रुपीज पर मंथ की अर्ली अपनी एज में स्टार्ट करी। मान लीजिए अभी उनकी एज 25 साल के आसपास, उन्होंने एसआईपी शुरू की। हो सकता है वो इसको 25 से 30 साल तक एसआईपी को चला लें। मान के चलते हैं 30 साल तक वो इस एसआईपी को चलाएंगे। ड्यूरेशन दोनों में सेम रखते हैं, 30 इयर्स। सेम ड्यूरेशन 30 इयर्स, ये मैंने एग्जांपल के लिए रखा है। आपकी जो भी एज होगी आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो किसी तरह का, बिल्कुल बेझिझक कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, कोई भी आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा है, आप लोग बस एक सिंपल सा कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। उस कमेंट पर मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए, ड्यूरेशन हो गई। अब यहाँ ये सिंपली हमारी एक एसआईपी है, ये हमारी स्मार्ट एसआईपी है, यानी कि ये हमारे स्टेप अप एसआईपी है। स्टेप अप एसआईपी को समझते हैं क्या होती है। स्टेप अप एसआईपी का मतलब है कि हम अपनी एसआईपी में हर साल कुछ पैसा इंक्रीज करेंगे। अब इंक्रीज करना क्यों जरूरी है उसको समझिए। देखिए, हर साल महंगाई भी बढ़ रही है, तकरीबन 6% के हिसाब से महंगाई हमारी बढ़ रही है। उस महंगाई को बीट करने के लिए, उस महंगाई को पकड़ने के लिए हमें अपना पैसा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको भी जरूर बढ़ाना चाहिए। अब कितना बढ़ाना चाहिए, देखिए इसके लिए सबकी क्षमता अलग अलग है। यहाँ 1000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी है। अब आप इसको चाहें तो 200 रुपए से भी बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो सिंपली इसको 100 रुपए भी बढ़ा सकते हैं, वो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, हर साल हम एसआईपी स्टार्ट नहीं कर पाते, लेकिन अगर हमने एक बार अपनी एसआईपी में स्टेप अप लगा दिया, मान लीजिए मैंने 200 रुपए का स्टेप अप लगा दिया, तो मेरी एसआईपी हर साल 200 रुपए से इंक्रीज हो जाएगी। और ये 200 रुपए दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इसको मैनेज किया जा सकता है। आपकी एसआईपी इस साल 1000 रुपए महीना जाएगी, अगले साल से 1200 रुपए महीना, उसके अगले साल से 1400 रुपए महीना, 200 रुपए आप हर साल इसमें स्टेप अप करते जाएंगे। इसका एक बड़ा बेनिफिट आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। यहां मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूं स्टेप अप का। स्टेप अप कितना, केवल 200 रुपए पर ईयर। छोटा स्टेप अप है, मैनेज किया जा सकता है अगर आप करना चाहें तो। बाकी कुछ लोग इन चीजों से भागने वाले लोग भी होते हैं, वो भाग भी सकते हैं कि नहीं यार हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन 200 रुपए पर ईयर नई एसआईपी स्टार्ट करने से बढ़िया है कि आप 200 रुपए पर ईयर ऑटोमेटिकली अपनी एसआईपी में बढ़ा दें। इससे कंपाउंडिंग में आपको लॉन्ग टाइम में बड़े बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। अभी आप समझिएगा कैसे। अब आप देखिए, इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा,
30 ईयर्स में। इसमें कितना होगा, इन्वेस्टमेंट को भी देखना जरूरी है कि टोटल हम इन्वेस्टमेंट यहां कितना करेंगे और वहां कितना करेंगे। फाइनल अमाउंट हमें क्या देखने को मिल सकता है इधर, और फिर समझेंगे इधर। चलिए इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर चलाते हैं और देखते हैं कि दोनों एसआईपीज में मेनली क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ 1000 रुपये महीना की एसआईपी है, लॉन्ग टाइम में रिटर्न 15% के एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ रखे हैं। टाइम पीरियड यहाँ हमने रख दिया है 30 ईयर्स, और यहाँ पर स्टेप अप हम नहीं कर रहे हैं। सिंपली एक एसआईपी को अगर हम कैलकुलेट करें तो जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो देख लेते हैं कितना आ जाएगा, और फाइनली वैल्यू हमें क्या देखने को मिल सकती है। चलिए वो हम लोग देख लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट यहां पर हो जाएगा वो हो जाएगा 3,60,000। 3,60,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा यहां हो जाएगा, और जो फाइनली वैल्यू बन रही है वो बन रही है कितने, 70 लाख रुपए, 70 लाख। 3,60,000 रुपए की वैल्यू 70 लाख आपको यहां देखने को मिल रही है। काफी बढ़िया रिटर्न्स आपको ये देखने में लग रहे होंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया और वैल्यू बहुत बढ़िया है। अभी आप उधर भी समझिए कि वहां आपको इसके मुकाबले क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है। देखिए स्टेप अप को यहां हम लोग ऑन कर देते हैं, और स्टेप अप हम लोग यहां लगा देते हैं 200 रुपए का। सेम रिटर्न्स रखे हैं, सेम ड्यूरेशन रखी है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहां जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी बढ़ जाएगा। कारण क्या है, हर साल आप 200 रुपए से अपनी एसआईपी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हो जाएगा कितना, वो देख लेते हैं, 14 लाख रुपए, 14,04,000, 14,04,000 रुपए का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो फाइनली वैल्यू यहां पर बन रही है वो समझते हैं कितनी बन रही है। वो बन रही है 1.52 करोड़, 1.52 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए की वैल्यू यहां आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन आप इस चीज को भी समझिए, यहां पर इनकी वैल्यू बढ़ी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा पेन भी लिया, अपनी एसआईपी में स्टेप अप लगाया, उसको स्मार्ट एसआईपी बनाया। और 200 रुपए पर ईयर बहुत ज्यादा नहीं है। आप अगर अभी सैलरीड पर्सन हैं या फिर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, कुछ भी है, आप 200 रुपए पर ईयर को मैनेज मेरे हिसाब से कर सकते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तभी आपको फ्यूचर में अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। देखिए केवल 200 रुपए का स्टेप अप लगाने से वैल्यू 70 लाख से सीधा बढ़कर 1.52 करोड़ तक देखने को मिल रही है। अब इनको भी लगेगा जब दोनों का अमाउंट फाइनली हाथ में मिलेगा कि मुझे भी स्टेप अप लगाना चाहिए था, क्योंकि 200 रुपए पर ईयर इन्होंने इन्वेस्ट किए, इन्होंने नहीं किए। उन 200 रुपए को एक साल में मैं नहीं समझता वो उसका हिसाब बता पाएंगे कि मैंने वो पैसे यहाँ की जगह दूसरी जगह इन्वेस्ट किए थे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप जितना टाइमली बढ़ा लेंगे फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यही आज का टॉपिक था, मेन डिफरेंस समझाना एसआईपी और स्मार्ट एसआईपी में। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे वो आपके लिए एसआईपी ज्यादा बढ़िया है या फिर स्मार्ट एसआईपी। बाकी दोस्तों फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।